जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। अब दोस्तों, क्या अग्निवीर स्कीम अब खत्म नहीं होगी? क्या हमें मान लेना चाहिए कि अब मोदी सरकार अग्निवीर स्कीम को लेकर नहीं झुकेगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हो गए और वहां पर मोदी जी फिर जीत कर आ गए। उसके बाद 3 स्टेट में उन्होंने फिर से सरकार बना ली। तो क्या अब अग्निवीरों के पास कोई ऑप्शन नहीं है? उन्हें 4 साल बाद घर ही आना पड़ेगा, या अगले 1 साल के अंदर कोई पॉलिसी में बदलाव हो सकता है? क्योंकि तमाम ऐसी चर्चाएं थी कि एक रिव्यू रिपोर्ट गई है, जो रिव्यू रिपोर्ट कह रही है कि कम से कम 75% अग्निवीर को पक्का किया जाए, जो ये कह रही है कि कम से अग्निवीर को और नहीं तो 60 दिन छुट्टी तो दी ही जाए। तो क्या अब अग्निवीरों को कुछ नहीं मिलेगा? यानी कि जो एक परमानेंट सोल्जर को मिलता है, या ये मान लिया जाए कि अब मोदी सरकार अग्निवीर स्कीम को लेकर बैकफुट पर नहीं आएगी? कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की हमने कोशिश की है ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर से। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनको सुन लेते हैं कि सर क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय निकाला मेरे दर्शकों के लिए और मेरे लिए। शुक्रिया इसके लिए अगेन। अग्निवीर पूछ रहे हैं मुझसे भी कमेंट टाइम पे कि क्या हम सर उम्मीद छोड़ दें कि कोई चेंज, कोई बदलाव होगा? क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या आर्मी की टॉप लीडरशिप हो, कोई इस मुद्दे पर बातचीत नहीं कर रहा है। तो क्या अग्निवीर को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? अब हमें 4 साल बाद बाहर आना ही पड़ेगा, या एक उम्मीद की किरण है जहां से हमें ऐसा लगे कि नहीं, अभी कुछ बदलाव हो सकते हैं? देखिए, सरकार ने ये आश्वासन तो दिए थे कि हम इसको रिव्यू करेंगे, इस पॉलिसी को, खासकर रिटेंशन को, क्योंकि सेना में भी काफी अधिकारी और खासकर जो वेटरन्स हैं उन्होंने काफी आवाज उठाई है कि 25% रिटेंशन बहुत कम है। क्योंकि आप एक तो एक सैनिक को बनाने के लिए कम से कम 7-8 साल का वक्फा लगता है और तब तक वो बाहर हो जाता है। तो रिटेंशन को पहली बात बढ़ाना चाहिए अगर आपको अच्छा टैलेंट सेना में लेना है। दूसरी चीज, हर चीज को एक पॉलिटिकल रंग या सियासी रंग नहीं दिया जा सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लगता है अभी इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। वो एक बड़ा अच्छा शेर है कि क्या सीमा पे तनाव है? तो लोग कहते हैं कि हाँ, देश में चुनाव है। तो मुझे लगता है कि चुनाव के आसपास ही सरकार इस तरह की कोई जो अपीजमेंट की पॉलिसीज है उनको रिव्यू करेगी। लेकिन बड़ा दुख होता है कि ये इतना सेंसिटिव, ये पूरी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सरकार को ये कदम उठाने चाहिए। देखिए, जो यूथ है वो मुस्तकबिल हिंदुस्तान है, वो भारत के डेस्टिनी डिजाइनर्स हैं। अगर हम उनको सही डायरेक्शन नहीं देंगे या हम उनके टैलेंट को मैप नहीं करेंगे या उसको डिप्लॉय नहीं करेंगे, तो लगता है हमारी जो सक्सेसिव सरकारें हैं तो वो सब इसमें नाकाम रही हैं। क्योंकि सेना एक सबसे बड़ा और पोटेंट वेपन है स्टेट आर्मरी में। क्योंकि जहां सब कुछ फेल हो जाता है वहां जी सेना काम करती है, चाहे वो इंसर्जेंसी हो, आपदा प्रबंधन हो या कोई एड टू सिविल अथॉरिटीज हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार को इस पे तवज्जो देनी चाहिए और जो टैलेंट है उसको रिटेन करना चाहिए। हाँ, जो लोग अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या अनवांटेड हैं, वो यकीनन उनको सेना से बाहर करना चाहिए। लेकिन उनको एक इस पॉलिसी पे त्वरित कार्रवाई करके जो यूथ है उसमें एक भरोसा रिपोज करना चाहिए। जी सर, बस एक छोटा सा सवाल मेरा और है अग्निवीर को ही लेकर, कि क्योंकि आप कमांडिंग ऑफिसर रहे हैं, लंबा तजुर्बा, ब्रिगेड कमांडर आप रहे, कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर आज जो इस वक्त मौजूदा कमांडिंग ऑफिसर हैं, जिन्होंने फैसला करना है कि 4 अग्निवीर आए हैं, 4 में से एक को हमने रखना है, 3 को वापस घर भेज देना है, लेकिन चारों के ही चारों अव्वल दर्जे के सोल्जर हैं, अव्वल दर्जे के गनर्स हैं, फायरिंग बहुत अच्छी है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, ड्रिल बहुत अच्छी है, फिजिकल मापदंड बहुत अच्छे हैं। कैसे वो कमांडिंग ऑफिसर तय करेगा सर? क्योंकि वो तो चाहेगा कि उसके पास ये चारों ही रहें, लेकिन क्या कोई पावर है कमांडिंग ऑफिसर के पास कि वो चारों को रिटेन कर सके?
सेंट्रल गवर्नमेंट से या ब्रिगेड से या डिप से कह सके कि नहीं, मेरे को चारों के चारों ही परमानेंट करने, कोई ऐसी पावर है या नहीं? उसे दिल पे हाथ रखकर 3 को बाहर करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसी कोई पावर नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके बरखिलाफ आप नहीं जा सकते। तो जो परसेंटेज उन्होंने लेट डाउन की है, तो उसी में से जो बेस्ट है उनको लिया जाएगा। कई बार क्या होता है, बहुत अच्छे सैनिक इसमें बाहर चले जाएंगे, तो वो उस पलटन का भी लॉस है और उस इंडिविजुअल का भी लॉस है। क्योंकि आर्मी में देखिए, आप आर्मी इज नॉट ए जॉब, इट इज ए इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि आर्मी कोई 9 से 5 तक की जॉब नहीं है। जी। हमारे यहाँ तो 24/7 है। ये तो एक, इट इज लाइक ए फैमिली, एक बॉन्डिंग है, एक रिश्ता जोड़ा जाता है, जो ऑफिसर और जो लीडर और लेड में होता है, जो ऑफिसर और जवान के दरमियान होता है। तो इन सब चीज के लिए कमांडिंग ऑफिसर को भी बड़ा दुख होता है कि मेरे अच्छे जो लड़के हैं वो उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। तो सरकार को चाहिए कि रिटेंशन, मेरे हिसाब से इनको रिटेंशन करीब 75% रिटेंशन रखनी चाहिए। 25% जो है वो उनको रिलीज कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। जी, चलिए, लेकिन कह सकते हैं कि अभी उम्मीद ना छोड़ें। अभी 1 साल आपके पास है और हम उम्मीद करते हैं कि 1 साल में मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला ले। चलिए, इंतज़ार रहेगा, लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पर आपने इतनी गंभीरता से बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद।